नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल अभिनंदन स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स यानी क्रैश कोर्स जो 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। ये जो है ये अध्याय एक है, NCERT का है। ये वास्तविक संख्या से हर साल परीक्षा में 10 से 15 नंबर पूछता है। ठीक है ना। इसको हम इतना अच्छा से बैलेंस करेंगे, इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं है, इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं है। तो चलिए इसको हम बारीकी से तैयार किया है ये। ठीक है ना। ये वास्तविक संख्या में जितना भी है इसको अच्छा से हम देखते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं है। इसको पढ़ लो, हर साल यही पूछता है। इसको पढ़ लो और इसे पैटर्न पे रहेगा। ठीक है ना। भले अंक बदल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल अभिनंदन स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग बारीकी से समझते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या में क्या क्या प्रश्न आते हैं उसको बारीकी से हम लोग समझ लेते हैं और इससे बाहर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना। यकीन मानिए दोस्तों, ठीक है ना, इससे बाहर कभी भी नहीं आया। ठीक है। तो इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या यानी रियल्स नंबर है। ठीक है ना। तो रियल्स नंबर में क्या क्या पूछता है ये वास्तविक संख्या से, वही इस पे लिख दिए हैं। सबसे पहला देखिए आपके सामना है, सिर्फ यही पूछेगा परीक्षा में। समझो 2022 में यही आएगा, इसलिए इसको हम क्रैश कोर्स पे एक तौर पर हम बना लिए हैं। ये क्रैश कोर्स में यही प्रश्न पूछेगा। ठीक है ना। सोचते हैं कि इसको हम शॉर्ट में इसका अलग वीडियो, वास्तविक संख्या का अलग चैप्टर वीडियो बना दिए, लेकिन जो परीक्षा के व्यूज है मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको हम लोग क्या किए, तैयार किए हैं कंप्लीट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना। यदि इससे प्रश्न आएगा यानी वास्तविक संख्या जो यदि प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आपको यहाँ पे पूछेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पूछेगा कि आखिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचाना जाए। तो देखिए इसको हम पहचानने के लिए सीखेंगे। ठीक है। पहले देखिए क्या क्या पूछता है, उसके बाद शांत है या अशांत है, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर ये शांत है कि या अशांत है। ठीक है ना। तब उसके बाद हम ये क्या है, शांत है या अशांत है, मतलब परिमेय संख्या दे देगा वहां पे। अब बोलेंगे ये शांत है या अशांत है कंप्लीट। उसके बाद हम लोग को सीखना है स्वाभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे आता है स्वाभाज्य संख्या। तो स्वाभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे 7 पॉइंट, ठीक है ना, यानी 3 4 27 2 7 है। ठीक है। इस पे रेकरिंग दिया है, इसको हम लोग बार भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार भी बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए इसके बाद 3 है, पॉइंट है, 9 पर रेकरिंग है, 2.25 पर रेकरिंग है। तो इसका मान पूछेगा, इसका भिन्न का रूप बताएगा कि बता इसका भिन्न रूप क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव या पूछ सकता है या तो सब्जेक्टिव पूछ सकता है। देखिए यही प्रश्न पूछेगा सेम टू सेम। ठीक है ना। इसको अच्छा से हम लोग देखेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है, पूरा अच्छा से इसको हम लोग डिटेल में दूध भात की तरह समझेंगे। इसको समझे, इसको हम दूध भात की तरह तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 7.66 क्या है, डॉट है। अब देखिए इसका भिन्न क्या होगा, इसका मतलब क्या, इसको ये परीक्षा में पूछ देता है। दूसरा बात है ये 5 नंबर में कि अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या कहता है, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणन के रूप में, पूरा इजी है, इसको पूरा अच्छा से जानते हैं। इसको हम लोग रिविजन कर लेकर आखिर परीक्षा में क्या आने वाला इस चैप्टर से यानी वास्तविक संख्या से। ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछ सकता है, 20 और 125 का मौसो ज्ञात करना। अब उसको बोलेगा, मतलब दो संख्या दे देगा, अब बोलेगा कि इसका आप मौसो निकालिए। क्या बोलेगा, इसका मौसो निकालिए। ठीक है ना। उसके बाद बोलेगा कि 26 और 91 यानी HCF और LCM, ये बोलेगा कि 20 और 125 दे देगा, बोलेगा कि आप यूक्लिड डिवीजन से मौसो निकालिए। तो आप वैसे सीधा निकालिए। ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन से इस परीक्षा में पूछता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए बोलेगा 306 और 657 का HCF कितना 9 है, तो उसका बोलेगा LCM निकालेंगे। एकदम इजी है। देखिए पहले देखिए क्या क्या पूछता है, उसको हम बारीकी से समझेंगे। आखिर एक प्रश्न को अच्छा से हम लोग सोल्व करते जाएंगे। ठीक है ना। पहले देखिए आखिर क्या पूछता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दो संख्या दे देगा और दो संख्या के एक संख्या के HCF दे देगा, अब बोलेगा कि इसका LCM निकालो। यही सब चीज है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि 72 125 126 का LCM 504 है, तो देखिए LCM दे देगा तो आपको HCF पूछ सकता है और HCF देगा तो आपको LCM पूछ सकता है। क्या दिक्कत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए उसके बाद उसको बोलेगा सिद्ध करें। देखिए ना, सिद्ध करें कि √2, देखिए √2 को सिद्ध करने के लिए आप सीख जाएंगे तो 5 आसान है, 3 मतलब सब आसान है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बारीकी से चर्चा करते हैं। इतना हम लोग पढ़ लेते हैं यानी रियल्स नंबर यानी वास्तविक संख्या में, तो इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है और आया ही नहीं है इस चैप्टर से। समझ गए ना। तो इसको हम लोग अच्छा से कवर कर लेते हैं और आराम से
सीख लेते हैं, उसके बाद परीक्षा में आएगा तो पूरा गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है, यदि मेरे वीडियो अच्छा लगते हैं तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अच्छा लगे या जो लगे, ठीक है ना, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कंप्लीट। देखिए अब उसके बाद देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है परिमेय संख्या को पहचानना। क्या है? परिमेय संख्या को पहचानना। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय सबसे प्रश्न में ये रियल नंबर में ये भी आता है कि आप बताइए कि परिमेय संख्या कौन होगा और परिमेय संख्या। देखिए पूरा इजी है, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है ना। देखिए बोलेगा, देखिए परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। देखिए इसको हम शॉर्ट में, देखिए इसका अलग से हम लोग वीडियो बना दिए परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट तरीका से हम सीखते जाएंगे, ठीक है ना। उसका देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या बट्टा में रहता है, जो संख्या बट्टे में रहते हैं, ठीक है ना, जो संख्या बट्टे में हो, ठीक है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप समझिए इसको, जो संख्या जो है मान लीजिए 6/12 है, तो ये कौन संख्या? परिमेय संख्या है। जो संख्या बट्टा में हो, जैसे 7 क्या है 3 है, ये क्या है? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आता है? नहीं आता होगा, ठीक है ना, आप समझते होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे रूट में है, तो √3 मतलब जो रूट के अंदर रहे। देखिए √3 जो है, रूट यहाँ पे √25 है, तो √25 कौन सा संख्या है? तो √25 जो है ये परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है? देखिए कि √25 का जो है वर्गमूल निकल जाता है। देखिए इसका 25 का रूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 होगा, ठीक है ना। तो जो संख्या रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, जो संख्या रूट के बाहर निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा? तो परिमेय संख्या कहलाएगा। और जो रूट के अंदर रहेगा उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो हम लोग परिमेय संख्या किससे कहते समझ लिए, यानी जो संख्या बट्टे में हो, ठीक है ना, जैसे संख्या बट्टे में है, जो संख्या को बट्टे में देखिए बोलेगा कि यहाँ पे प्रश्न पूछ देता है कि बताइए, प्रश्न बोलेगा कि बताइए 6/12 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या बोलिएगा? 6/12 परिमेय संख्या है। समझ गया ना, ठीक। दूसरा टाइप से पूछ देगा कि √25 कौन सा संख्या है। तो √25 कौन सा संख्या है? √25 कौन सा संख्या है? तो इस देखिए √25 कौन संख्या है, तो देखिए इसका वर्ग निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? इसका रूट कितना हो जाएगा? तो 25 होगा, यानी 25 का रूट कितना होता है? 5। देखिए रूट से बाहर आ गया, तो देखिए इसका रूट से बाहर आ गया तो इसका वर्गमूल निकल गया। तो जिसका वर्गमूल रूट में रहे और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, लेकिन रूट के अंदर ही रहे उसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग परिमेय संख्या के बारे में अच्छा से समझ लिए और उसके बाद हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अपरिमेय संख्या में। देखिए अब देखिए परिमेय संख्या के बारे में हम लोग सीख गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या उसको हम बोलेंगे कि जो संख्या, ठीक है ना, रूट के अंदर हो उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। समझिए, फिर से समझिए, मतलब जो संख्या रूट के अंदर रहे उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और जो रूट के बाहर है उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। नहीं, वो परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। देखिए उसके उदाहरण की मदद से हम लोग समझते हैं आखिर क्या होता है। देखिए यहाँ पे √25 है, ठीक है ना, √25 है तो क्या रूट के अंदर रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है 25 का, तो ये हो गया परिमेय संख्या। लेकिन √3 का बात बोले, क्या √3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, लेकिन पॉइंट में, लेकिन पॉइंट का यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बोलते हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये √3 क्यों? क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। यदि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अंदर में रहेगा तो अपरिमेय संख्या, और जो बाहर में रहेगा परिमेय संख्या। यानी फिर से ठेठ में समझो, यानी सिंपल में समझो कि जो संख्या ठीक है ना, जो संख्या रूट का अंदर में हो, क्या होता है? अंदर में हो, ठीक है ना। जो संख्या रूट के अंदर में हो उससे हम कौन संख्या बोले? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे √5 है, तो देखिए √5 कौन सा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। कंप्लीट। तो हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ लिए, ठीक है ना। परीक्षा में पूछ देगा या परीक्षा में क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए √5 एक कौन संख्या है, तो आप लोग बोलिएगा कौन सा संख्या है? तो आप बोलिएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि √5 जो है √5
रूट से अंदर से बाहर होगा? नहीं होगा। यदि रूट के अंदर रहेगा तो अपरिमेय संख्या, और रूट के बाहर होगा तो परिमेय संख्या। देखिए रूट के बाहर नहीं आएगा, ये रूट के अंदर रहेगा तो ये अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसको हम अच्छा से समझ लिए, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कहाँ, प्रश्न यानी 2, शांत और अशांत। देखिए आपको कोई परिमेय संख्या दे देगा, आपको क्या करेगा, कोई परिमेय संख्या देगा, आप बोलेगा क्वेश्चन खेल खेलेगा, बताइए ये शांत है या अशांत है। देखिए हमको अच्छा से देखते हैं क्या बोलते, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 9/12 क्या परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पे 9/12 दे देगा, और यहाँ पे देगा कितना 6/2 देगा, यहाँ पे देगा 12/4। ये बोलेगा शांत है क्या, शांत है। देखिए ये 6/2 है, तो देखिए 6/2 है, तो क्या 6 जो है इसको क्या करना है, हर से ऊपर का भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए ये जो यानी 6 में ये 2 से भाग देना है, ये परिपूर्ण तरीका से कट जाएगा, ठीक है ना। यानी पूर्ण रूप से ये 6 विभाज्य हो जाएगा, तो हम लोग समझेंगे शांत है। यदि ये परिपूर्ण रूप से ये नहीं कटता है या नहीं विभाजित होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अविभाज्य यानी और मतलब शांत नहीं अशांत है। यानी कट जाता है तो शांत बोलेंगे, और नहीं करता है तो अशांत बोलेंगे, जैसे बता रहे थे। देखिए ये 6/2 क्या है, तो 6/2 बोलिएगा सर जी इसमें आप 2 से भाग दिए, 2 × 6, ये कट गया, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। यदि नहीं करता है, हाँ एक बात और सुनिए, ये परिमेय संख्या का शांत और अशांत पहचानने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है, जैसे यहाँ पे 2 बटा कितना है, 8 है, 2 बटा क्या है, 8 है। जब इसका हम हर, ये ना ये अंश है, ये हर है, जब हर का हम लोग गुणनखंड लेंगे तो हर के गुणनखंड में या तो 2 आना चाहिए, ठीक, या तो 5 सिर्फ आना चाहिए, ठीक है ना, या तो सिर्फ 2 आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों आएगा इसका गुणनखंड, तो हम लोग समझ जाएंगे कि शांत है। यदि और इसका गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो हम समझेंगे कि ये 8 जो है, ये 2/8 क्या है, तो हम समझेंगे वो क्या है, अशांत है। समझ में आया बात। देखिए कैसे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि बताइए 2/8 जो है ये शांत है क्या, शांत है। तो आप बोलिएगा कि पहले इसका हम गुणनखंड लेते हैं हर का, ठीक है ना, फैक्टर तोड़ते हैं, यहाँ पे 4 आ जाता है, ठीक, यहाँ पे क्या आता है, 2 आ जाता है ना, 2। उसके बाद देखिए क्या आता है, यहाँ पे दूसरे लेंगे, देखिए इसका गुणनखंड जो लिए हैं, इसका ये हर का गुणनखंड लिए सिर्फ 2 ही आया, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही जो आता है, तो इसका मतलब ये शांत होगा, ठीक। सिर्फ 5 भी आ जाएगा ना तो हम लोग शांत समझेंगे, इसका गुणनखंड में सिर्फ 5 भी आ जाता, 5 भी आ जाता तो हम लोग शांत समझते, या 2 और 5 आएगा तो हम लोग शांत समझेंगे। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी मतलब कोई हर का कोई भी गुणनखंड लेंगे, कोई भी हर का गुणनखंड लेंगे, और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। तो ये देखिए 8 का गुणनखंड सिर्फ 2 ही थोड़ा आया है, इसका मतलब ये शांत है। तो शांत और अशांत हम लोग समझ गए। सीधा सीधी, यही नहीं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हैं तो आप देखिए 2 में क्या करेंगे, 8 से भागा देंगे, यदि कट जाएगा तो शांत, नहीं कटेगा तो शांत। दूसरा तरीका है कि 2/8 है, 8 का गुणनखंड लेंगे, यदि 2 गुणनखंड में 8 का हर का गुणनखंड लेंगे, यदि सिर्फ 2 ठो आता है तो हम लोग समझेंगे शांत है। सिर्फ 5 भी ठो आ जाएगा हर के गुणनखंड तो हम लोग बोलेंगे शांत है, ठीक है। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो हम लोग समझेंगे कि यह अशांत है। कंप्लीट। तो हम लोग शांत अशांत भी पढ़ लिए। देखिए सिर्फ यही पढ़ना है, सिर्फ हम लोग रिवीजन करते हैं और इसको हम लोग अच्छा से समझते, और इस पे हिसाब आप लोग बना लीजिएगा, उसमें लिंक पे दे दिया हिसाब, आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्वभाज्य। क्या है स्वभाज्य? तो देखिए स्वभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि स्वभाज्य का मतलब होता है कि 2 संख्या दे देगा, आपको बोलेगा कि स्वभाज्य की क्या है। तो देखिए, तो ये मान लीजिए संख्या 2 दे दिया, 32 है, क्या है, और 62 है। देखिए इसको जो हम एक ही वीडियो में, यानी वास्तविक संख्या जो है रियल्स नंबर, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के व्यू से है उसको हम एक जगह करके इसको हम समझा दें। भले वीडियो ये जो समय ले लेगा, ठीक है, लेकिन इसको हम एक वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट। देखिए आप लोग बारीकी से देखते जाइए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है 18 25 है। तो देखिए इसका हम लोग क्या 2 संख्या दे देगा, अब बोलेंगे सह अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, तो हम लोग कैसे पता चलेंगे? इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका मौसो लेंगे। क्या करेंगे? तो मौसो लेंगे। यदि मौसो 1 आ जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है ना स्वभाज्य संख्या है। यदि मौसो 1 नहीं आता है तो हम लोग समझेंगे ये अस्वभाज्य, मतलब स्वभाज्य नहीं है। समझे? तो ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि स्वभाज्य है कि स्वभाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए 18 यहाँ पे लेते हैं, ठीक, यहाँ पे 25 लेते हैं, ठीक है ना। तो 18 का 18 इकाई होगा, एक कितना हो गया, तो 18 का 18 एक मत इकाई होगा, ठीक है ना।
तो 18 इकाई 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे 5 है, इकाई लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 60 गया तो 7 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना, एक में से गया तो कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 18 या, ठीक है ना। तो कितना 7 दूना 14 आ जाएगा, ठीक। अब 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। अब यहाँ पे 7 उतरा, ठीक है ना। तो 4 का 4, 4 इकाई 4, यानी 7 में से 4 गया तो कितना बचे, 1 बचे, 3 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 होगा, फिर 3 इकाई 3, 1 मरते में, फिर 1 आया, फिर यहाँ पे 3 आया, 3 मरते में कट गया। देखिए 3 मरतबे जो कट जाता है तो इसका मौसम कितना, 1 आया। देखिए तो इसका हम दोनों को क्या किए, मौसम लिए, तो मौसम कितना आया, 1 आया। यदि 1 आ गया तो स्वाभाज्य संख्या है, यदि 1 नहीं आता, यदि इसके जगह पर दूसरा संख्या आ जाता तो हम लोग उसको स्वाभाज्य नहीं समझते, ठीक है, समझ में आते हैं ना, ठीक है। यानी इसका हम मौसम लिए, यदि मौसम 1 आ गया तो स्वाभाज्य संख्या है, यदि मौसम 1 नहीं गया तो क्या है, स्वाभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये किसको क्या बोल सकते हैं, स्वाभाज्य संख्या है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसका जो है मौसम 1 आ जाएगा तो आप लोग समझ जाएगा ये स्वाभाज्य संख्या है, यदि इसका मौसम 1 नहीं आएगा तो स्वाभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट। अब उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या कितना आ गया, 4 नंबर में। देखिए अब इस पे दे देगा आपको, कोई क्वेश्चन दे देगा, संख्या दे देगा और उस पे रखेंगे, इसको बार भी हम लोग बोलते हैं। तो इस पे क्या 7 दे देंगे और 34 यहाँ पे 3 4 2 पर 7 रैंकिंग देगा, इसका बोलेगा भिन्न बताइए। ऐसे 3 पॉइंट यहाँ पे 9 रैंकिंग दे देगा, बोलेगा इसका भिन्न क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, तो ठीक है, इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला नंबर में यहाँ पे है 7 पॉइंट यानी 3427, ठीक है ना। इस पे रैंकिंग है, इसको बार भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको हम सिर्फ क्या करना है, तो उसको हम सीधा इसको ये रैंकिंग और पॉइंट समझेंगे नहीं है, समझेंगे उसको नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं, 3 लिख देना, 7 3 4 2 7 लिख देना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, बट्टे चिन्ह दे देना, ठीक है ना। उसके बाद देखना है इसमें रैंकिंग जो है, ये रैंकिंग ये कितना पे रैंकिंग है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, यानी 4 संख्या पर रैंकिंग है तो 4 गुना देना है, कितना देगा, 4 को 9 दे देना है। और देखिए ये 4 को 9 दे देना है। और उसके बाद में देखिए ये पॉइंट जो है, पॉइंट कितना अंक के बाद है, देखिए दशमलव के 1 अंक के बाद यहाँ पे रहता तो ना 0 होता था, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक नहीं है, तो इस पे 1 ठो भी 0 यहाँ पे नहीं होने वाला है, कंप्लीट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यदि ये 0 नहीं पड़ेगा तो देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या आता है, 1 संख्या है, जितना संख्या है उतना संख्या को हम घटा देंगे, ठीक है ना। मतलब फिर से समझिए 7.3427 इस पे रैंकिंग है, इसको क्या करेंगे, पकड़ के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। और रखने के बाद क्या करेंगे, इस पे देखेंगे कितना पर रैंकिंग है, तो 4 गो अंक पे है तो 4 को 9 बिठा देना है, क्लियर। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, दशमलव है, तो उसके बाद जो संख्या तो आगे में है नहीं, आगे में संख्या आता है, इसके बाद जस्ट बगल में यानी जिस पे रैंकिंग ले रहा तो वहाँ 0 बैठ जाता था। लेकिन इसमें क्या है, तो इसमें दशमलव किस साइड अंक है, तो उस जितना अंक है उसको हम क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, घटाओ, यहाँ पे हो जाएगा 73, उसके बाद 427, यहाँ पे जरूर यहाँ पे 20 बजाएगा, बटन कितना 99 बजाएगा, ठीक है ना। इसको काटिए, कितना से कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना ही आंसर। इसको काटिएगा तो काट दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इतना ही रह जाएगा, कंप्लीट। तो ये समझ में आया होगा, इसको हम भिन्न में बदल लिए हैं, 7.342 को 7 को रैंकिंग दे, इसको हम भिन्न में क्या किया, बदल लिए, कंप्लीट। समझ में आया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट। देखिए यहाँ पे ठीक ठाक है, उसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे है 3.9 है, क्या है 3.9 पर रैंकिंग है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट दे देना, 9 देना और 9 लिख करके समझना है, क्या समझना है। तो इसमें सॉरी मिस्टेक हो गया, फिर से इसको दे। देखिए यहाँ पे क्या करना, 3.9 पर रैंकिंग है, यानी इसको बार में बोला जाता है। तो इसको क्या करें, सीधा 39 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा 39 यानी 39 लिख लेंगे, 39, ठीक है ना। नीचा में 1 to 9 दे देंगे, क्या करेंगे, 1 9 दे देंगे। अब उसके बाद कोई संख्या नहीं ना है, कोई संख्या नहीं है, तो जितना संख्या इसके बाद रहता तो यहाँ पे शून्य बैठ जाता, लेकिन यहाँ पे आगे में कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब है इसके बगल में कौन सा संख्या, तो 1 अंक है, तो जितना अंक उसको घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 39 में से 3 गया तो कितना बचा, 9 में से 3 गया तो 6/36 यानी कितना, 9। अब इसको भिन्न हो गया ना, इसको काटिएगा तो काट दीजिए, क्या है काट लीजिएगा ना आप लोग। देखिए इसको 9 का 9 9 चौके कितना हो, 36 यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, 1, यानी भिन्न में बदल गया, समझ गया ना। तो इसको इसी प्रकार आप लोग इसको भी बदल लीजिएगा। यदि हम पूरा बनाते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग बना लीजिएगा, कंप्लीट।
आगे बढ़ते हैं। इसका एक तरीका, हाँ इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है। देखिए एक तरीका क्या है बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 3.9 है, इसको समझ लिए। यदि उस नियम को आप समझ में नहीं आते हैं तो ये नियम आप भी बना सकते हैं। देखिए 3 है, यहाँ दशमलव का जगह पॉइंट की जगह हम प्लस भी दे सकते हैं। 9 दे करके यहाँ पे एक नीचा में 9 दे देंगे, करके रख है तो 9 दे देंगे और पॉइंट दशमलव को हम प्लस मान लेंगे, ठीक है ना। नीचा में एक दे दो, यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालो, एक 9 का एलसीएम 9 होगा, एक 9 मरतबा हो जाए, कट जाएगा। तो अब 9 कितना हो 27 हो गया। उसके बाद 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 9 का 9, फिर 9 का 9 1 का 9 कितना हो गया 9, यानी 27 9 कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, यानी 36/9, ठीक है ना। फिर 9 का 9, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चौके, यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 चौके, यानी 4/1 हो जाता है। ये भी देखिए, ये भी तरीका काम किया कि नहीं किया। तो दोनों तरीका से ये बना सकते, जैसे आपको विचार वैसे कर सकते, जितना फास्ट कर सकते हैं। दोनों नियम बता दिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको बना लेते हैं, आप ये लोग बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ताकि अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 पॉइंट कितना है 7.66 है, यहाँ पे डॉट मार दिया। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 7.66 का मतलब ये हुआ कि 66 बहुत बार है, ये अनंत बार है, ठीक है ना। इसको कहते भिन्न बदले, आपको बैलेंस करने के लिए बोल रहे। देखिए बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे 7.6666 रहेगा, 6666 रहेगा, भरने से रहेगा। इसका मतलब 7 पॉइंट कितना 6 पे ऐसे कर देना है, ठीक है ना। क्या कर देना है, ऐसे कर देना, इसका मतलब बैलेंस हो गया कंप्लीट। उसके बाद ऐसे इसी नियम पे इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे 9 35 डॉट बहुत है, बहुत सारे है। यहाँ पे 9 35, यहाँ पे 35 35 35 35 35 कितना बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसको बैलेंस करना तो 9 पॉइंट कितना करें 35 पर रिंग मार देंगे, ठीक है ना कंप्लीट। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आराम से देखिए, ठीक है ना, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आराम से सीखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग कैसे लिखना है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे 42 40 है, क्या है 42 40 को हम लोग क्या करना अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है 92 40 है, 92 40 है। इसको अभाज्य गुणन, इसको फैक्टर कीजिए तो यहाँ पे कितना होगा 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 छाके 12, 2 दूना 4, ठीक है ना। फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर लगे यहाँ पे 2 का 2, फिर 2 का 2, 2 पंच 10, 2 पंच 10 होगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 से कटेगा तो नहीं हुआ। फिर यहाँ पे 3 तिया 9, तो यहाँ पे 2 बच जाता है, 3 8 24 कट जाएगा 3 से, ठीक है ना। 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 2, 3 8 24 और 3 9 27 हो जाता है, ठीक है ना। 3 9 27। आप देखिए 3 से लगेगा नहीं लगेगा, आप किससे लगेगा इसमें तो 7 5 35, 7 से लगेगा 7 5 35, 7 7 49। देखिए अब ये नहीं कटेगा, 7 5 35, 5 9 7 7 49। अब देखिए इसका फैक्टर नहीं होता था। अब देखिए इसका हो गया कितना, तो यहाँ पे 92 40 लिख देना है, ठीक है ना। इसका कितना हो गया 2 कितना 2 आया है, तो 2 3 को 2 आया है, ठीक है ना। 3 को 2, 1 और 3 आया है, 1 और 3 हुआ है। उसके बाद 7 आया, उसके बाद 7 आया, ठीक है ना। इसको हमको फैक्टर अथी गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में। तो 2 पावर कितना हो जाएगा 3 और गुना 7 गुना कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ये x का आंसर हो गया, ठीक है ना। इसका फैक्टर इस प्रकार तो और इसी आवाज में पूछेगा तो और सारे हिसाब है, आप जाकर के आप बुक में जाइए, एनसीईआरटी के बुक में अच्छा से बना लीजिए, हो जाए कंप्लीट। तो समझ गया, इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं। समझ में आया, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं, ठीक है मिटा सकते हैं। उसके बाद में है मिटाने वाला, उसके बाद इसको हम लोग मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा, ये अभाज्य गुणनफल सीख लिया। अब यहाँ पे कहते हैं 20 और 125 का मौसम निकालने के लिए। इसको आपको परीक्षा में पूछ देगा कि 120 और 125 का मौसम, यानी बिहार बोर्ड में जो पूछा करते हैं यूक्लिड विभाजन से पूछेगा मौसम निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे होगा। यहाँ पे देखिए 125 है ना, 125, तो इसको बड़ा संख्या को ए मान लेना है। अब बी बराबर कितना मान लेना है, बी बराबर, तो बी बराबर कितना मान लेना 20 मान लेना है, ठीक है ना। यानी छोटी संख्या यूक्लिड विभाजन से क्या लेना, यूक्लिड
विभाजन प्रेमिका से, ठीक है ना, प्रेमिका से। आप बताइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है ना। इस फॉर्म पर क्या बैठाना, एक रेगुलर विभाजन का क्या है, फॉर्मूला है, ये सूत्र है, इस पर हम लोग को बैठाना है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर 125 हो जाएगा। अब बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, जैसे 125 है, 125 है तो यहाँ पे 20 से लगे, तो 20 छाके 20 7 से, तो 20 छाके 20 7 से 120 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, कट जाएगा, यहाँ पे उतर गया 20, 5 के 20 यानी कितना आ गया, यानी हो गया यहाँ पे 6 मरतबा हो जाएगा इसका, ठीक है ना। शेष कितना बच जाएगा यहाँ पे, शेष बच जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, और यहाँ पे शेष देखिए, तो यहाँ पे बन गया ना, यहाँ पे कट गया। देखिए अब देखिए इसमें मौसम जो आता है यूक्लिड विभाजन में, देखिए ए बराबर 125 मान लें, बी बराबर 20 मान लें, क्यू जो होता है इसको भागफल होता है, तो कितना मरतबे में हुआ, तो 6 मरतबे में काटा, ठीक है ना। सभी तो 6 नंबर 120 हुआ, 125 में से 120 गया तो यहाँ पे 5 बचा, उसके बाद फिर 20 होता है, 5 के 20। देखिए अब इसमें देखेंगे कि हमका इसका मौसम कितना होगा। देखिए शेषफल के 3 नंबर का बाद 3 अंक के बाद होता है मौसम होता है, ये शेषफल हुआ ना 1 2 3, ये तीसरा अंक क्या होता है, मौसम होता है। देखिए इसका मौसम कितना हो गया, इसका मौसम आपका हो गया कितना, तो 5 हो गया कंप्लीट। तो समझ में आएगा, इसी प्रकार से आपको बोलेगा कि आप मौसम निकालिए तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कंप्लीट, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से सीख लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट। उसके बाद देखिए आराम से पढ़िए, ठीक है ना, देखिए आराम से हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखिए 26 और 91 का कहता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, क्या बोलता है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल। देखिए आराम से इसका पहले क्या क्या 26 का फैक्टर कीजिए, ठीक है ना, 91 क्या कीजिए फैक्टर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे कितना मरतबे से लग गया 2 से, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर 13 से लगाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 से लगेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 13 लगाएंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 26 का फैक्टर तो रहेगा तो 2 गुना 13 आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, ठीक है ना। देखिए 26 है तो उसका 2 से लगा 13 आया ना, और उसका 13 से लगाए तो 1 मरतबा कितना हो जाएगा 26 का फैक्टर 2 गुना 13 आ गया। अब 91 का फैक्टर कितना आता है, 91 का फैक्टर होता है, इसे हल लिख देना है परीक्षा में, ठीक है ना, हल ऐसे लिख देना है। अब देखिए 91 को 7 63 कितना हो जाएगा 91। अब क्या करना 26 गुना 91 कर देना है, क्या करना, सॉरी मिस्टेक हो गया, 26 और 91 का क्या करना है एचसीएफ निकालना है, यानी मौसम। क्या निकालना है एचसीएफ यानी मौसम। तो मौसम में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है उसको पकड़ के लाओ यहाँ पे इस पे, ठीक है ना, यानी जो दोनों में मैच करेगा, ठीक है ना, ये दोनों में मैच जो करेगा वही एचसीएफ कहलाता है। देखिए ये दोनों में कौन मैच कर रहा है, देखिए ये 7 इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये 2 इसमें मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। देखिए मैच कौन कर रहा है दोनों में, तो 13 मैच कर रहा है, इसका मतलब 13 क्या हो गया एचसीएफ हो गया, समझे। यानी एचसीएफ यही होता है कि दोनों का फैक्टर निकालेंगे और दोनों में जो मैच करेगा उसको खींच करके लाएंगे, वही क्या आता है एचसीएफ होता है। कंप्लीट समझ में आया होगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 और 91 है। देखिए एलसीएम में सेम प्रोसेस है, एलसीएम में तो आसान है। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि दोनों में जो मिला है ना, जो दोनों में मैच किया है उसको एक बार लेंगे, और जो नहीं मिला है उसको सबको लिखना दो, सीधा है, आराम से उसको काहे छोड़ेगा। देखिए ये दोनों मिल गया तो एक इसमें से लो, 1 ठो ले लो, ठीक है ना, जो दोनों मैच किया 1 ठो ले लो, और ये दोनों 7 और 2 मैच किया नहीं किया, इसको पकड़ कर दोनों को लो, यहाँ पे 7 गुना 2, ये क्या है दोनों को ले लो पकड़ करके और उसको गुना कर देना। तो यहाँ पे होगा कितना 63 91 दूना यानी कितना 182 हो गया। तो समझ में आया होगा कंप्लीट। देखिए इसका हम लोग 26 और 91 का एचसीएफ भी समझ गए और एलसीएम भी समझ गए हैं कैसा हुआ, तो इसको हम लोग अच्छा से सीख लिए। तो एचसीएफ कैसे, पहले दोनों का फैक्टर ले लेंगे, फैक्टर निकालने के बाद दोनों का फैक्टर में जो मैच करेगा वो एचसीएफ हो जाएगा, और जो मैच किया ठीक है, और जो मैच किया उसको एक बार एलसीएम लिखेंगे, और जो नहीं मैच किया उसको सबको लिखने दो, तो आराम से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसको मिटा देते हैं। उसके बाद क्या है, तो अब इसके बाद है कितना, तो यहाँ पे है 306 और 657 का कितना है, तो एचसीएफ 9 है, कितना है 306
306 और 657 का एचसीएफ कितना 9 है। देखिए पूरा आसान है। देखिए प्रश्न बोलता है यहाँ पे, देखिए सिर्फ इसी पैटर्न पे रहेगा, इससे परीक्षा में कुछ भी बाहर नहीं होगा, जितना आएगा सब इस पे हम लिख दिए हैं। आप लोग यकीन मानिए, विश्वास से इसको अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है ना। और इसी पर क्या हुआ, हिसाब का जो है ना अंक चेंज हो सकता है, लेकिन ये हिसाब का प्रोसेसिंग जो है, ये नियम जो है सेम ही। एलसीएम पूछा तो एलसीएम पूछेगा, मौसम और लॉस पूछा तो मौसम लॉस ही पूछेगा, दूसरा चीज नहीं पूछ सकता है। कंप्लीट। देखिए अब देखिए यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया 306 और 657 का कितना है एचसीएफ है, कितना है एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है 9 है। 306 और 657 एचसीएफ कितना 9 है, तो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो देखिए एलसीएम का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कि पहली संख्या, ठीक है ना, गुना दूसरी संख्या बटा 2 होता है। क्या होता है, देखिए ये दो को संख्या आपको दे देगा, आप बोलेगा कि एचसीएफ इतना, तो एलसीएम निकालिए। पहले क्या था कि एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं दिया था, सिर्फ बोला था कि आप एलसीएम एचसीएफ निकालिए, तो हम लोग निकाल दिए थे गुणनफल विधि से। अब इसमें क्या कहता है कि दो अंक भी दे दिए हैं, दो संख्या दे देते हैं, उसका बोल देगा एचसीएफ भी दे देगा, आपको बोलेगा एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला पे पड़ जाएगा, ये इजी है। देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, यानी 900 बराबर 900 बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम बोलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी 900, ठीक है ना। 900 निकाल रहे हैं कि एलसीएम का सूत्र क्या होता है, एलसीएम निकालने का सूत्र पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। यहाँ पे एलसीएम रहता है तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाता है, जब यहाँ पे एचसीएफ हो गया तो एलसीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझते होंगे अच्छा से, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, पहली संख्या इसमें ये है 306 है, और दूसरी संख्या क्या है, ये 657 है। तो 306 गुना कितना 657, ठीक है ना। आप लोग समझते होंगे। ये एचसीएफ कितना दिया हुआ, तो एचसीएफ 9 है, इसमें बैठा देते हैं। इसलिए लिखा है कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा कितना एचसीएफ है, यानी एचसीएफ होता है। तो यानी तो इसको पहली संख्या हम 306 मानेंगे कंप्लीट, और दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ कितना 9। तो अब इसको काट दो, कितना बार बढ़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 तिया 27, यहाँ पे 3 और 9 चौके 36, 9 तिया 27 और 9 चौके, यानी हो गया कितना 34 गुना 657, 34 गुना 657 कितना हो जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे 22 हो जाएगा और 338 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 306 और 657 के एचसीएफ यहाँ 9 दिया हुआ, तो एलसीएम कितना हुआ 22,338 निकल गया। तो आप लोग ये भी समझ गए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कंप्लीट, अच्छा से 2 बार 3 बार बनाइएगा, आराम से हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आपको एलसीएम दे दिया एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए पहले दो संख्या के एचसीएफ दिया, दो संख्या का एचसीएफ दिया तो एलसीएम निकाले, और जब एलसीएम दिया होगा तो क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालें, इजी है। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 72 126 है ना, इसका एलसीएम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, इसका बोलते हैं एलसीएम, कितना दिया हुआ एलसीएम, तो एलसीएम दिया है 504, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ निकालना है, तो आप लोग बताइए कि 72 126 का एलसीएम 504 है, तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम है तो एचसीएफ निकालना, यानी 900 निकालना है, ठीक है ना। 900 दिया हुआ है तो हम लोग को 900 निकालना है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा तो एलसीएम तो 900 बराबर होता है, यानी 900 बराबर यानी एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए ये है, आराम से समझिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो कितना हो जाएगा बट्टा कितना एचसीएफ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, यानी 900, ठीक है ना। क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो आप बताइए, तो इसमें एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या कितना है, तो 72 है, और दूसरी संख्या कितना है 126 है ना। और उसके बाद कितना है, आप कहते हैं 900, एलसीएम कितना है 504, यानी 504, इसको काट दीजिए, कितना बर्तन में कटेगा, तो 72 दुना होता है 100, 540, 72 दुना कितना होता है 504, सॉरी मिस्टेक के 504 है, तो 72 दुना कितना होता है 504। तो अब यहाँ पे काटे 2 छाके 12, दूसरे कितना हुआ 2 दुना 4, उसके बाद 2 दुना 4 होगी, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 72 गुना 2 है,
तो यहाँ पे 6 सॉरी मिस्टेक हो यहाँ पे, ये सॉरी गलत हो गया, इसको मिटा दिए, सॉरी इसको मिस्टेक गलत हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे है पहली संख्या कितना है 72 है, और दूसरी संख्या कितना है 126 है, अब बाटा कितना एलसीएम यानी 504 है। तो 504 जो होता है, तो 504 जो होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, तो 126 गुना क्या होता है 504 होता है, 126 गुना क्या होता है 504 होता है। तो 72 अब फिर 200 यहाँ पे काट दो 18 यानी 36 गुना कितना होता है 72, तो 36 हो गया। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 36, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी समझ लिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें जो भी इसमें गलती हुआ होगा तो आप कमेंट में जरूर कीजिए। देखिए बहुत दिनों से विद्यार्थी बोलते थे कि सर आप वास्तविक संख्या में ऐसा प्रश्न बनाइए कि जो बिहार बोर्ड में सॉलिड लड़ जाए। तो देखिए इसलिए इसको हम इतना मेहनत करके इसको एक जगह किए हैं और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसको आराम से आप लोग सीख लीजिए, इसी पैटर्न में हिसाब रहता है और आराम से आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे है ये जितना है सभी बारे में हिसाब में हम लोग अच्छा से जान लिए हैं। और उसके बाद देखिए सिद्ध करें कि √5 और √3 और परिवर्तन। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको अगला वीडियो इससे पहले वाला वीडियो में लिंक दे देंगे। √2 √5 √3 सब यह है ना सिद्ध किया हुआ है, आप जाकर उसमें देख लीजिएगा। ये वीडियो कंप्लीट हो गया। और हम इसमें ये बोलना चाहते हैं कि इस चैप्टर से वास्तविक संख्या से कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। कंप्लीट आप इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे अभिनंदन स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।